अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, एक मुहावरा है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मतलब आप यूँ मिसाल लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े जय्यद सियासतदानों का क्या तर्ज अमल रहा है फ़ौज को लेकर और उनकी क्या सोच रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। तमाम लोग इससे वाकिफ़ हैं। और फिर जो मरीम नवाज़ जिस नारे को लेकर आई थी कि वोट को इज्जत दो, और फिर उन्होंने जिस तरह की नारेबाजी की थी और एक बयानिया बना दिया था, उसमें इन्होंने अपने बयानियों को मज़ीद तगड़ा करने के लिए जिस तरह के बयानात मासी में दिए और इनके वालिद ने जिस तरह के बयानात दिए वो सबके सामने हैं। लेकिन चूँकि इन दिनों ये फ़ौज के से यकजहती की मुहिम भी चलाती हैं, लिबर्टी के ऊपर जो है वो इज़हार यकजहती भी होता है, बहुत कुछ होता है ऊपर से। नाज़रीन कराम, असल में आज भी अंदर फ़ौज दुश्मनी इनके अंदर छुपी है। और फ़ौज दुश्मनी किस तरह से छुपी है, इसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। आज आपके सामने मैं कुछ सबूत रखने जा रहा हूं। जनरल आसिफ गफूर के बारे खतरनाक चाल चली गई है और मरियम नवाज के लोग बाकायदा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मरियम नवाज के लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं और वो आपके सामने रखने हैं। और ये साबित भी हो जाएगा, 2 मिनटों में साबित हो जाएगा कि ये लोग जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा के हैं, मतलब उनके पेड लोग हैं, मरियम नवाज साहिबा के पेड लोग हैं। ये से हम 2 मिनटों में जो है वो साबित भी कर देंगे। इस चीज़ को मैंने आज सबूतों के साथ तफसीली तौर पर आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपके सामने जो है ना वो रखना चाहता हूँ, और बड़ी शॉर्ट जल्दी से मैं करके फिर आगे सबूत आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, एक साजिश चलाई गई और कहा गया, इस वक्त भी एक साजिश जो है ना वो रची जा रही है, और उस साजिश के अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शुहदा के ख़िलाफ़ जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुहिम चलाई है। फिर ये साजिश भी की गई कि उनके ख़ानदानों ने मना किया है आरिफ अलवी और इमरान ख़ान के जो है ना वो उनको बुलाने से मना किया है। तो ये मेरे पास ये ख़बर आ गई है, ताज़ा तरीन ख़बर है कि जनाब ये ख़बर आप देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी किस्म का कोई मना नहीं किया गया। सबसे पहले मैं आपको वाज़ेह तौर पर यहीं पे बता दूं कि किसी किस्म से जो है ना वो मना नहीं किया गया, बल्कि ये आप बयान देख लीजिए। मेजर तलहा शहीद के वालिद ने बयान दिया है कि हमने किसी को भी जनाजे में शिरकत से नहीं रोका है। तो ये एक प्रोपेगेंडा साबित हो गया। अच्छा, ये नहीं, अभी कुछ देर पहले देख रहा था, शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर रखा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो ट्वीट कर रखा है, और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये सारी जो फ़ौज ख़िलाफ़ जो मुहिम है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू कर रखी है। इसलिए इन्होंने एक बंदा भी उठाया है, इन्होंने एक लड़का भी उठाया है, ISF उसने अपना लिखा हुआ था, और बताया जाता है कि उसने तौहीन की है, मतलब फ़ौज के बारे में, मतलब एक यंग सा लड़का है, 17 साल का। बताया जाता है कि उसने कहा जी हेलीकॉप्टर तो फिर हेलीकॉप्टर जो बचना ज़रूरी है, फ़ौज तो में तो नए लोग आ जाएंगे। ठीक है, उसने गलत किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं उसके हक़ में कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि उसके 70 से 75 फॉलोअर्स थे और कुछ इतने ही 1-2 लाइक्स, 1-2 रीट्वीट उसके ऊपर हुआ था। खैर, उसने गलती की, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एक गलती वहाँ पर और उसको फौरी तौर पे सजा। और अब मैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो जनरल आसिफ गफूर के बारे में हो रहा है, वो हाजिर सर्विस कोर कमांडर है, और जो जनरल फैज के बारे में हो रहा है वो हाजिर सर्विस कोर कमांडर हैं। इनके खिलाफ क्या चाल चली जा रही है ये मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला जो अकाउंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको साबित हो जाएगा कि ये मरियम नवाज साहिबा के लोग हैं, और मैं बगैर उसके कह रहा हूं ये मरियम नवाज साहिबा के लोग हैं। इसका नाम है बीपर, इस अकाउंट का नाम है नाज़रीन कराम बीपर, और ये आप जो है ना वो तस्वीर भी देख रहे हैं। इसको फॉलो किसने किया है? तलाल चौधरी ने, हिना परवेज़ भट्ट ने, परवेज़ सिंधा ने, अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने, और उन तमाम लोगों ने जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पसंद करते हैं। एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है। बीपर लिखता है सुप्रीम कमांडर, आगे उसने गाली लिखी हुई है। ये फ़ौज के सुप्रीम कमांडर को गाली दी गई है, और ये बीपर नामी अकाउंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, आप कहेंगे तो इसमें मरियम नवाज़ के लोग कहाँ से साबित हुए? अगर मरियम नवाज साहिबा ने फॉलो भी कर लिया है तो क्या है? अच्छा जनाब, एक नहीं, अगला अकाउंट देखें। ये अगला अकाउंट है और उसका नाम है नाजिश इफ्तिखार। इस अकाउंट को सानिया आशिक साहिबा ने, अम्मार मसूद साहब ने और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने फॉलो कर रखा है। कुल फॉलोअर इसके 2504 हैं, और इसने
जनरल आसिफ गफूर और जनरल फैज़ की तस्वीर लगा के, ये मैं सबूत के साथ तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। इसने लिखा रियल पिक्चर ऑफ बोथ शैतान्स ऑफ पेशावर एंड कोयटा, द ग्रेट साजिशी अंकल्स फ्रॉम नमाज जनाजा ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश विक्टम्स। ठीक है, इसने लिखा कि रियल पिक्चर्स ऑफ शैतान्स ऑफ पेशावर एंड कोयटा। क्या जनरल फैज़ जो है ना वो फ़ौज के जर्नैल नहीं हैं? क्या वो हाजिर सर्विस कोर कमांडर नहीं है? क्या जनरल आसिफ गफूर जो हैं वो हाजिर सर्विस कोर कमांडर नहीं है? अच्छा, फिर जनाब वाला एक और अकाउंट देखिए। ये अकाउंट है जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, इसका नाम है। कुल मिलाकर 17,800 यानी कि 17.8 के फॉलोअर्स हैं इस अकाउंट के, जिन्हें फॉलो कर रखा है अम्मार मसूद साहब ने और मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने इस अकाउंट को फॉलो कर रखा है और वो लिखते हैं, पिंडी वालों ने एक सड़क छाप जेब कतरे को कोर कमांडर कोयटा लगाया है, जो शक्ल से मोटरसाइकिल की टंकियों में पाइप डालकर पेट्रोल मुंह से चूस कर ब्लैक में बेचने वाला लगता है। ये आसिफ गफूर साहब के बारे में नाज़रीन इकराम लिखा जा रहा है, ये आसिफ गफूर साहब के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, अगली कहानी सुने। सिर्फ ये नहीं है, जफ़ा करोगे आगे ये लिखें, बयानिया और वोट सिर्फ नवाज़ शरीफ का। ये लिखते हैं, बलूचिस्तान के हालात पहले ही बहुत बदतरीन थे, लेकिन आसिफ गफूर जैसे, आगे उन्होंने गालियाँ लिखी हुई हैं, DGI-SPR इंतहाई मकरू रहा और उसने कहा जनाब कि ये जो है ना वो मतलब गलीज़ और घटिया ज़बान इस्तेमाल की गई। आगे मैं आपके सामने नाज़रीन इकराम शफीक अहमद एडवोकेट साहब, शफीक अहमद एडवोकेट का अकाउंट रख रहा हूँ। ये बंदा पाकिस्तान में ही रहता है, ठीक है, बहुत पॉपुलर है, वकास गुराया साहब के साथ में अक्सर जो है ना ये स्पेस करता है। और इस बंदे ने लिखा है, बलूचिस्तान के हालात पहले बहुत बदतरीन थे, लेकिन आसिफ गफूर जैसे घटिया बद किरदार, और आगे बहुत गंदी और गलीज़ गालियाँ लिखी हैं, जिसका माजी बतौर DGI-SPR इंतहाई मकरू रहा और वो जिसकी नज़र में तमाम बलोच और पश्तून गद्दार हैं। ऐसे आदमी को कोर कमांडर कोयटा तैनात करने से हालात मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा बन गया है। कोर कमांडर कोयटा और 5 आला फौजी अफसरान हेलीकॉप्टर समेत। अच्छा, ये सुने, ये क्या कह रहा है, यही शफीक अहमद एडवोकेट, ये क्या कह रहा है। एक बंदे को तो आपने उठा लिया क्योंकि उसमें ISF लिखा था, ठीक है, उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, लेकिन ये देखें, कोर कमांडर कोयटा और 5 आला फौजी अफसरान हेलीकॉप्टर समेत कोयटा और कराची के दरमियान लापता हो चुके हैं और आम आवाम को लापता, कत्ल और इंसानियत की तजलील करने वाले इन जालिमों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए कतन कोई दुआ नहीं है और ना ही इनसे कतन कोई हमदर्दी है। ये शफीक अहमद एडवोकेट साहब जो है इसको लिख रहे हैं, ये इनके सामने। और फिर जनाब वाला बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, अगली कहानी सुने जनाब वाला। ये मैं सलीम साफ़ी साहब की जंग का एक कॉलम, मैं तो सबूतों से भरपूर आज इसको जो है ना वो आपके सामने रखने वाला हूँ, ये सबूतों से भरपूर। फौज, PTI और आरिफ अलवी जंग में इन्होंने लिखा और इसमें इन्होंने आसिफ गफूर साहब की ज़ात पे भी कीचड़ उछाला। ये लिखते हैं कि इन्होंने इसमें जितनी जो है ना वो कहा, इस हद तक जो है ना ने कहा कि बावर्दी लोगों से जनाब मोहरें लगवाई गई और ये सब कुछ किया गया। और इसमें इन्होंने मज़ीद लिखा कि उस वक्त के DGI-SPR ने लिखा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आपको पता आसिफ गफूर साहब जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो उन्होंने ये ट्वीट किया था, तो आसिफ गफूर साहब पे डायरेक्टली ये हमला किया गया। ये है हकीकत। इन लोगों के बारे में कुछ क्यों नहीं होता, इन लोगों के बारे में यह जनाब ये सारी चीज़ें क्यों नहीं होती हैं, ये मैंने आपके सामने जनाब वाला हकीकत जो है वो खोल कर बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।